बॉलीवुड में अक्सर हीरो विलन की लड़ाई पर आधारित फिल्में बनती रही है, जहां दर्शक शुरू से ही जानते हैं कि कहानी का नायक कौन है और खलनायक कौन। लेकिन कुछ फिल्मों ने इस परंपरा को पूरी तरह बदल दिया है। इन फिल्मों में शुरुआत से जिस किरदार को हीरो मसीहा या सबसे भरोसेमंद इंसान के रूप में दिखाया गया, कहानी के अंत तक वही सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आया है। इस तरह के चौंकाने वाले ट्विस्ट ने न केवल दर्शकों को हैरान किया, बल्कि फिल्मों को भी यादगार बना दिया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के उन 9 हीरो की जो कहानी के असली खलनायक थे। कौन है ये हीरो, जानेंगे इस वीडियो में। नंबर 1, अजय देवगन। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म दीवानगी एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें अजय देवगन, उर्मिला मातोंडकर और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी शुरू से ही दर्शकों को यह विश्वास दिलाती है कि अजय देवगन का किरदार एक सीधा साधा और बेगुनाह इंसान है, जिसके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है। फिल्म के पहले हाफ में दर्शकों की पूरी सहानुभूति अजय देवगन के किरदार के साथ रहती है, लेकिन जैसे ही फिल्म इंटरवल के बाद आगे बढ़ती है तो कहानी एक ऐसा मोड़ ले लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होती है। और धीरे धीरे खुलासा होता है कि जिस किरदार को दर्शक अब तक हीरो समझ रहे थे, वही असल में पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है। ये ट्विस्ट न केवल दर्शकों को चौंका देता है, बल्कि पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अजय देवगन ने जटिल किरदार को इतने शानदार तरीके से निभाया था कि उनका अभिनय आज भी बॉलीवुड की बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना जाता है। दीवानगी फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल है जहाँ हीरो के चेहरे के पीछे छिपा विलन आखिरी तक दर्शकों को धोखा देने में सफल रहता है। नंबर 2, सुनील शेट्टी। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म बाज एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें डीनू मोरिया, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमय सीरियल किलर के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक के बाद एक जवान लड़कियों का कत्ल करता जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, शक की सुई डीनू मोरिया के किरदार के इर्द गिर्द घूमने लगती है। वही पुलिस अधिकारी के रूप में सुनील शेट्टी इस मामले की जांच करते नजर आते हैं। इस पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों को यही लगता है कि किन हत्याओं के पीछे डीनू मोरिया का हाथ है और जल्द ही उसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में ऐसा खुलासा होता है जिसने दर्शकों को पूरी तरह चौंका दिया था। इस फिल्म के अंत में पता चलता है कि इन सभी हत्याओं का असली गुनहगार डीनू मोरिया नहीं, बल्कि जांच कर रहा पुलिस अधिकारी यानी सुनील शेट्टी है। वह पूरी फिल्म का असली विलन होता है, जो शुरू से आखिर तक हीरो का मुखौटा लगाए घूम रहा होता है। उस दौर में ये ट्विस्ट काफी अनोखा माना गया था, क्योंकि किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि जिस किरदार पर दर्शक सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, वही असली कातिल निकलेगा। नंबर 3, नसरुद्दीन शाह। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म 3 दीवारें एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, नागेश कुगनर और जूही चावला मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म की कहानी एक जेल के भीतर से शुरू होती है, जहां 2 कैदी हत्या के आरोप में बंद होते हैं और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहे होते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक तीसरा कैदी, जिसे एक मामूली जेब कतरा समझा जाता है, वो उनके बीच आ जाता है। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो दर्शकों को यही लगता है कि जेल में बंद दोनों कैदी ही सबसे बड़े आरोपी है और उन्होंने ही अपने अपने अपराध किए हैं। लेकिन फिल्म के अंत में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। पता चलता है कि जिस इंसान को सब एक मामूली जेब कतरा समझ रहे थे, वही असल में सबसे बड़ा अपराधी और कहानी का असली कातिल होता है। वो पूरी फिल्म में एक मासूम और बेगुनाह इंसान का चेहरा लगाए घूमता रहता है, जबकि उसके पीछे एक खौफनाक सच छिपा होता है। नंबर 4, संजय दत्त। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म जिंदा एक सस्पेंस और रिवेंज ड्रामा फिल्म थी, जिसमें संजय दत्त, जॉन अब्राहम और लारा दत्ता मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जिसका किडनैप कर उसे एक बंद कमरे में 14 साल तक कैद रखा जाता है। आजाद होने के बाद वो अपने साथ ऐसा करने वाले इंसान से बदला लेने निकल पड़ता है। इस पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों को यही महसूस होता है कि संजय दत्त का किरदार एक बेगुनाह इंसान है, जिसके साथ बेहद अन्याय हुआ है। उसके
पीड़ा और संघर्ष को देखकर हर कोई उसके साथ सहानुभूति रखने लगता है और चाहता है कि उसे न्याय मिले। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में एक ऐसा रहस्य सामने आता है जो पूरी कहानी का नजरिया बदल देता है। पता चलता है कि सालों पहले संजय दत्त के किरदार की एक गैर जिम्मेदार हरकत और मजाक ने 2 मासूम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी और उसी घटना के वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई थी और बाद में उसे उसी का नतीजा भुगतना पड़ा था। यही खुलासा जिंदा फिल्म को खास बनाता है, जिस किरदार को दर्शक शुरू से पीड़ित और हीरो समझ रहे होते हैं, अंत में अपने गलतियों के कारण कहानी का सबसे बड़ा विलन वही साबित होता है। नंबर 5, शाहरुख खान। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म डॉन एक शानदार एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान ने डबल रोल निभाकर दर्शकों को खूब प्रभावित किया था। इस फिल्म की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिमिनल डॉन की मौत हो जाती है और उसके बाद एक साधारण युवक विजय को उसकी जगह लेने के लिए तैयार किया जाता है। इस फिल्म की पूरी कहानी के दौरान दर्शकों को यही विश्वास दिलाया जाता है कि डॉन मर चुका है और अब विजय ही उसके रूप में पुलिस की मदद कर रहा है। लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया था। अंत में खुलासा होता है कि असली डॉन कभी मरा ही नहीं था। जिस इंसान को सभी विजय समझ रहे थे वही असलियत में डॉन होता है, जिसने बेहद चालाकी से सबको धोखा दिया होता है। ये खुलासा बॉलीवुड के सबसे यादगार ट्विस्ट में माना जाता है। फिल्म के अंत में कुछ मिनटों में पूरी कहानी का नजरिया बदल जाता है और दर्शकों को एहसास होता है कि जिस किरदार को अब तक हीरो समझ रहे थे वही शुरुआत से आखिरी तक सबसे बड़ा विलन था। नंबर 6, राजीव खंडेलवाल। साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म टेबल नंबर 21 बॉलीवुड की उन चुनिंदा सस्पेंस और रिवेंज ड्रामा फिल्मों में से एक है जिसका अंत दर्शकों को गहरा झटका देता है। इस फिल्म में राजीव खंडेलवाल, टीना देसाई और परेश रावल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की शुरुआत एक साधारण कहानी की तरह होती है जहाँ एक शादीशुदा जोड़ा छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाता है और उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से होती है। वो उन्हें गेम खेलने का प्रस्ताव देता है जिसके बदले उन्हें बड़ी रकम मिलने वाली होती है। शुरुआत में खेल आसान और मनोरंजक लगता है लेकिन धीरे धीरे इसके टास्क खतरनाक और मानसिक रूप से परेशान करने वाले बन जाते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है दर्शकों को परेश रावल का किरदार बेहद क्रूर और निर्दयी लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि वह बेवजह उस जोड़े को परेशान कर रहा है। लेकिन फिल्म के अंत में कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। कहानी में खुलासा होता है कि कॉलेज के दिनों में इसी जोड़े ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टूडेंट की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। उनकी क्रूर रैगिंग और अमानवीय हरकतों ने उस स्टूडेंट को ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। तब दर्शकों को एहसास होता है जिन लोगों को अब तक वो बेगुनाह और पीड़ित समझ रहे थे वही कहानी के सबसे बड़े विलन थे। नंबर 7, वरुण धवन। साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म बदलापुर एक दमदार रिवेंज ड्रामा फिल्म थी जिसमें वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे ने शानदार अभिनय किया था। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे दर्दनाक घटना से शुरू होती है जब एक बैंक डकैती के दौरान हीरो की पत्नी और उसके छोटे बेटे की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। शुरुआत में दर्शकों की पूरी सहानुभूति हीरो के साथ होती है। हर कोई चाहता है कि उसे न्याय मिले और दोषियों को उनके अपराध की सजा मिले। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बदले की यही भावना उसे अंदर से बदलने लगती है। वो अपने दर्द और गुस्से में इतना डूब जाता है कि सही और गलत का फर्क भूलने लगता है। जिन लोगों से वो नफरत करता है धीरे धीरे खुद भी उन्हीं की तरह निर्दयी बनता जाता है। नंबर 8, सिद्धार्थ मल्होत्रा। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म इत्तेफाक एक शानदार सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी जिसमें अक्षय खन्ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म की कहानी एक रहस्यमय हत्या के इर्द गिर्द घूमती है जहां 2 अलग अलग लोगों के बयान पुलिस को उलझा कर रख देते हैं। जांच के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा के किरदार शक के घेरे में आते हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है जिससे ये लगता है कि उस हत्या के पीछे सोनाक्षी का हाथ हो सकता है, जबकि सिद्धार्थ का किरदार एक बेगुनाह और परेशान इंसान नजर आता है। लेकिन फिल्म का असली मजा उसके क्लाइमेक्स में होता है। अंत में ऐसा खुलासा होता है कि जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। दर्शकों को पता चलता है कि जिस इंसान को अब तक मासूम और बेगुनाह समझा जा रहा था वही असल में हत्या का जिम्मेदार है। यानी लोग जिसे हीरो और पीड़ित मान रहे थे वही कहानी का असली विलन निकलता है। नंबर 9, शाहिद कपूर। साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म देवा एक सस्पेंस और एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी 2 ऐसे दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है जब उनमें से एक की रहस्यमयी परिस्थितियों में हत्या हो जाती है। अपने दोस्त की मौत
से टूट चुका शाहिद कपूर का किरदार उसके कातिलों को खोजने और उसे सजा दिलाने का फैसला करता है। वो खुद इस जांच में जुट जाता है और धीरे धीरे कई ऐसे राज सामने आते हैं जो मामले को उलझा देते हैं। पूरी फिल्म के दौरान दर्शकों को लगता है कि वो न्याय के लिए लड़ रहा एक सच्चा हीरो है, लेकिन कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो दर्शकों को हैरान कर देता है। जांच के दौरान सामने आया सच दिखाता है कि ये मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। जिस किरदार को दर्शक पूरी फिल्म में नायक समझ रहे होते हैं वही अपने फैसलों, महत्वाकांक्षाओं और छुपे हुए सच के वजह से कहानी का सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आता है। तो ये थे वो बॉलीवुड के 9 हीरो जो कहानी के असली विलन थे। अगर इस लिस्ट में किसी हीरो का नाम छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो अपनी राय जरूर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।